नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। देश में वोट चोरी की दूसरी किश्त जारी करते हुए राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले देश के युवाओं से क्रांति का आह्वान कर दिया। राहुल गांधी ने देश के जेनजी से क्या कहा है, यह हम आपको पूरे विस्तार से अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी बात करते हैं जिस पर राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने वोट चोरी पर आज चुनाव आयोग और सत्ताधारी बीजेपी पर एक और सबूतों का बड़ा बम फोड़ा। हालांकि राहुल ने साफ किया कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है जिसका जिक्र वो पहले कर रहे थे। उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम अभी आने वाला है। राहुल के पिछले आरोपों का अब तक क्लियर कट जवाब न देने वाले चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने आज जो बम फोड़ा है वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सवाल देश का है, सवाल संविधान का है, सवाल लोकतंत्र का है और सवाल आपके सबसे बड़े अधिकार का है। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर कर्नाटक के एक विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का कच्चा चिट्ठा खोला। राहुल ने अब की बार वोट काटने का एक ऑर्गेनाइज तरीके से खुलासा किया। राहुल ने कहा कि एक शख्स महज 14 मिनट में 12 वोट डिलीट करने का आवेदन दे सकता है। उसने दिया है, लेकिन जिसके नाम से एप्लीकेशन गया ना तो उसे पता चला और ना ही जिस वोटर का नाम कटा और जिसने आवेदन किया उसे पता चला। सवाल यह कि राहुल ने देश के जेनजी से क्या कहा। दूसरा सवाल, आखिर किसने दिए 14 मिनट में 12 वोट काटने के आवेदन? क्या चुनाव आयोग की मिलीभगत से कोई ऑर्गेनाइज तरीके से इस काम को अंजाम दे रहा है? क्या जानबूझकर कांग्रेस के मजबूत आधार वाले पोलिंग बूथ्स पर वोटरों के नाम काटे गए हैं? और राहुल के दावों में कितना दम? अभी आने वाला है हाइड्रोजन बम। राहुल गांधी ने आज जो दावा किया, क्या इसमें बुरी तरह से फंस गया है चुनाव आयोग? क्योंकि आज इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। याद कीजिए, बीते महीने की 7 अगस्त की तारीख थी जब राहुल गांधी ने दिल्ली में एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट के वोटर लिस्ट का डिटेल एनालिसिस करके बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर कैसे वोटों की चोरी करती है। राहुल ने इसके बाकायदा 5 तरीके भी बताए थे। राहुल के उस खुलासे के बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया था, हड़कंप मच गया था। सत्ता पक्ष से लेकर खुद चुनाव आयोग तक को मीडिया के सामने आना पड़ा और राहुल के आरोपों पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। इसके बाद राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर लोगों को बताया कि कैसे चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वो आने वाले दिनों में वोट चोरी के खिलाफ हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में ही साफ कर दिया कि अभी आज यह हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसके उनके पास पक्के सबूत हैं। जाहिर है चुनाव आयोग की बेचैनी अब बढ़ने वाली है। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको
एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वोटरों के नाम फेक लॉगिन आईडी के जरिए डिलीट किए गए, डिलीशन। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपने दावों को पुख्ता करने के लिए एक बार फिर कर्नाटक के ही एक विधानसभा सीट आलंड का चयन किया। राहुल के मुताबिक आलंद, जो 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त कर्नाटक के विधानसभा सीट पर आता है, आलंद 6018 वोट से काटे गए। राहुल की माने तो इसमें एक बीएलओ के अंकल का नाम भी कट गया और यहीं से चोरी पकड़ी गई। बीएलओ ने जब तहकीकात की तो पता चला कि उसके पड़ोसी ने यह काम किया है। बीएलओ ने जब अपने पड़ोसी से पूछा यह कैसे हुआ, तो उसने कहा मैं तो कोई वोट ही नहीं हटाया है, मुझे पता ही नहीं। यानी ना तो वोट हटाने वाला व्यक्ति जिसे रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि इस आदमी ने वोट हटाया है आवेदन करके, और ना ही जिसका वोट हटा था। अब यह देखिए कितनी हैरानी की बात है, दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब यह कि किसी और ताकत ने प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिए। राहुल गांधी का यह दावा है कि हम इस प्रक्रिया के जरिए टारगेट करके कांग्रेस वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए। यह पूरा प्रोसेस यह बताता है, सुनिए। किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। यानी जो करवा रहा है और जिसका कट रहा है उसे पता ही नहीं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आरोप लगाया उसका पूरा सबूत भी दिखाया बाकायदा। राहुल ने दिखाया कि वोटर डिलीशन का जो काम किया गया वो फर्जी लॉगिन के जरिए किया गया, जिसमें एक नाम गोदाबाई का है, 63 साल की हैं, जो आलंद विधानसभा के बूथ नंबर 37 पर रजिस्टर्ड है। उनके नाम से बनी आईडी के जरिए 12 वोट, 63 ईयर्स ओल्ड, 12 वोट उनके बने आईडी के जरिए डिलीट किए गए, लेकिन उन्हें मालूम तक नहीं चला। राहुल ने बाकायदा उन 12 नाम और मोबाइल नंबर का भी जिक्र किया बाकायदा। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 63 साल की गोदाबाई का वीडियो भी दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स। अब ऐसे में राहुल गांधी ने कई सवाल भी पूछे। राहुल ने चुनाव आयोग से पूछा कि इलेक्शन कमीशन से जो सवाल थे कि आखिर जिन मोबाइल नंबरों के वोट डिलीट के एप्लीकेशन दिए गए, यानी कि गोदाबाई उन्होंने दिखा दी, इनके नाम से गए, अब जिन नंबरों के वोट डिलीट के एप्लीकेशन दिए गए वो नंबर किसके थे ये तो बता दो।
आखिर किसने इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेट किया, फिर किस जगह से ऑपरेट किया गया? जिस सिस्टम या मोबाइल से वोट डिलीट करने के लिए अप्लाई किया गया, उसका आईपी एड्रेस क्या था? अब डिलीट हुआ तो आईपी एड्रेस होगा, क्या था? और ओटीपी जनरेट हुआ, फिर ओटीपी गया कहां? इन्हें तो पता ही नहीं है। अपने आरोपों को साबित करने के लिए राहुल गांधी ने एक और फर्जी लॉगिन का जिक्र किया, एक और नाम का उदाहरण उन्होंने दिया। राहुल गांधी के मुताबिक सूर्यकांत नाम के लॉगिन से भी कई नाम डिलीट करवाए गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि सूर्यकांत नाम की आईडी से महज 14 मिनट में 12 वोट काटने के आवेदन दिए गए और वो नाम काट भी दिए गए। राहुल ने इस पर सवाल पूछा कि महज 1 मिनट में नाम हटाने वाला फॉर्म कोई भर सकता है? 14 मिनट में 12। उन्होंने पूछा, जो सामने पत्रकार बैठे थे, तमाम लोग थे, यही पूछा कि आपसे भी अगर मैं ये पूछूं तो आपका जवाब भी ना में होगा। लेकिन राहुल के मुताबिक ऐसा हुआ है। राहुल ने बाकायदा उस शख्स को अपने मंच पर बुलाया। उस शख्स ने खुद अपनी पूरी कहानी बताई है, सुनिए। ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು डिलीट ಮಾಡಿದ್ದು निजे। कह रहे असल में तो मैंने ऐसा किया ही नहीं। राहुल गांधी ने एक और उदाहरण दिया। वोट चोरी के सबूतों के तौर पर पेश करते हुए राहुल गांधी ने एक और जिस नाम का जिक्र किया, उसका तरीका जान करके आप भौचक के रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। राहुल ने दिखाया कि नागराज नाम के एक लॉगिन आईडी से महज 36 सेकंड में 2 वोट काटने का आवेदन किया गया। अब इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि यह आवेदन कितने बजे किया गया? सुबह के वक्त किया गया। कब? पहला आवेदन 19 दिसंबर 2022 की सुबह तड़के 4:07:40 पर, सुबह 4 बजे। दूसरा आवेदन सुबह 4:08:16, टोटल 35 सेकंड या 36 सेकंड। 36 सेकंड के अंदर तो वोट डिलीट करने के आवेदन कर दिए गए, सुबह 4 बजे। सुनिए। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। अब राहुल के मुताबिक यह सब कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड वाले पोलिंग बूथों पर किया गया। राहुल गांधी ने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के मजबूत आधार वाले 10 बूथों पर 6000 से ज्यादा वोट काटे गए हैं। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। और राहुल गांधी का यह सारा आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर है। राहुल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल ने इसके पीछे की वजह भी बताई।
उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतने सीधे आरोप क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे और कुछ बहुत ही सरल दस्तावेज मांगे। एक दो नहीं, 18 पत्र भेजे, सरल दस्तावेज मांगे। पहला, हमें वो डेस्टिनेशन या आईपी दे दीजिए जिससे ये फॉर्म भरे गए, क्योंकि उसको तो पता नहीं था जिसने भरे। दूसरा, हमें उन डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स दीजिए जिससे आवेदन दाखिल किए गए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ओटीपी ट्रेल्स तो दीजिए, क्योंकि आवेदन दाखिल करने के लिए ओटीपी लेना पड़ता है, ओटीपी आता है, दाखिल करना पड़ता है। ओटीपी ट्रेल कहां है, दीजिए तो सही। राहुल के मुताबिक कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार चुनाव आयोग से यह जानकारी मांगी, लेकिन ईसीआई ने अब तक दी नहीं। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कहां से चल रहा है। हमें पूरी तरह यकीन है कि हमें किसी, यानी कि अगर जद में जाए तो ये हमें उसी जगह तक लेके जाएगा। सुनिए। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने दावा किया कि वोट चोरी का काम सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, क्योंकि पहले महादेवपुरा लेके आए थे ना, अब कर्नाटक की ये थी आनंद। उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में यह सिस्टम इसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के राजुरा में भी फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन। 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। राहुल गांधी के आरोपों पर बिना देर किए चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया। लग ही रहा था कि ईसी जो है इस पर जवाब देगा। चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके कहा कि सारे आरोप गलत हैं जो राहुल ने लगाए हैं, निराधार हैं। यह ईसी ने कहा। आयोग की तरफ से कहा गया कि किसी भी आम नागरिक की तरफ से ऑनलाइन किसी भी वोट को हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है, दावा किया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि व्यक्ति जिसका नाम काटा गया है, अगर जिसका नाम काटा गया है, उसको सुनवाई का मौका दिए बिना किसी भी वोटर को वहां से, उस लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि साल 2023 में कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे। यह मान रहा है इसी, ऐसे प्रयास हुए थे, हटाया नहीं जा सकता, प्रयास हुए थे, अब यह कह रहा है इसी। और मामले की जांच के लिए स्वयं चुनाव आयोग की तरफ से केस दर्ज कराया गया था। आयोग ने यह भी बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक अलंद विधानसभा क्षेत्र से 2018 में बीजेपी के सुभाष गुट्टेदार और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल जीते थे। इसके साथ ही राहुल के तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग अब एक बड़ी पीसी भी करने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। माना जा रहा है कि इस पीसी के जरिए
चुनाव आयोग राहुल के आरोपों पर अब पलट वार करेगा। तो राहुल गांधी के आरोपों और चुनाव आयोग के दावे अलग अलग हैं। ऐसे में प्रश्न ये है, हमारा सवाल ये है, आपका सवाल ये है कि आखिर वोटर लिस्ट से किसी का नाम कैसे हटाया जाता है? इसी कह रहा नहीं हटाया जाता है। राहुल ने एग्जाम्पल दिए, सामने ला करके व्यक्ति खड़ा कर दिए। तो कैसे हटाया जाता है, हम आपको ये पूरी कहानी समझाते हैं, प्रक्रिया समझाते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम। दरअसल इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दो तरीके हैं, कर सकते हैं आप अप्लाई, आवेदन। वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करवाने या हटवाने का पहला तरीका होता है ऑफलाइन। इस प्रोसेस में सबसे पहले चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म 7 है, आपने सुना होगा, वो भरना होता है, देना होता है। उसमें क्या होता है कि एपिक नंबर, सीरियल नंबर, नाम हटाने का कारण, आप नहीं रहते हैं, क्या है, कोई रिश्तेदार है, मृत्यु होगी, जो भी है वो जानकारी भरनी होती है। इसके बाद संबंधित इलाके का जो बीएलओ ऑफिस होता है वहां पर वो फॉर्म जमा करवाना होता है। बीएलओ आवेदन की जांच करता है और लिस्ट से नाम हटाने की आगे की कार्रवाई करता है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने का दूसरा तरीका फिर ऑनलाइन आ जाता है, ऑनलाइन आवेदन करना। इसके लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट है voters.eci.gov.in। इस पर आप लॉगिन करते हैं। इसके बाद आपको वहां पर एक कॉलम है, ऑब्जेक्शन फॉर प्रपोज्ड इंक्लूजन / डिलीशन ऑफ नेम्स इन एग्जिस्टिंग रोल। यानी कि अगर आपको हटवाना है या एड ऑन करना है, वो एक कॉलम है, उस पर आप क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके सामने फॉर्मेट 7 आ जाता है। जैसे फॉर्म 7 था, फॉर्मेट 7। इसके लिए वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कुछ जानकारियां दी हुई हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का कारण सेलेक्ट करना होता है। फिर आपको कैप्चा कोड आता है, फॉर्म सबमिट करके देना होता है। पूरी प्रक्रिया को आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके बाद आवेदन जो दे देते हैं उस डिटेल्स की जांच होती है। अगर डिलीट करने का कारण मृत्यु बताया जाता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, एड्रेस बदल गया है तो एड्रेस प्रूफ, बदला हुआ कि यहां पे हम रहते नहीं। अगर आपके जवाब से ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तब नाम हट जाता है और इसकी सूचना भेजी जाती है। वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की पूरी प्रक्रिया में जो टोटल वक्त लगता है वो 7 से 10 दिन का है। अंदाजा लगा। ये राहुल गांधी के आरोपों के बाद अब जाहिर सी बात है इस पर राजनीति भी होनी थी। बीजेपी ने पलटवार किया, बीजेपी की भी पीसी हुई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी इस देश की जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। वो कोई भी बम ला दें, फुस हो जाएगा। सुनिए। राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है। क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो अब नहीं समझते हैं कि जनता फिर जवाब देगी। तो सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी की दूसरी किस्त जारी करने और उस पर दिन भर चली सियासत के बाद शाम हो गई। शाम होते होते एक और बड़ा बम फोड़ दिया राहुल गांधी ने। राहुल ने इस बार देश के जेन ज़ी युवाओं से खास अपील की, यंग जनरेशन। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि देश की जेन ज़ी, संविधान को हम बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेंजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। तो सब सबूतों के साथ हमने दिखाया आपको आज का सच। जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के एडिशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।